इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी चुनाव का अखाड़ा बना हुआ है। पहले पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव और अब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। गुरुवार को ब्लॉक प्रमुख के पद के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी। इस दौरान यूपी के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लाठियां चली, तोड़फोड़ हुई, पथराव हुआ, छेड़खानी हुई। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, संभल, बहराइच, गोरखपुर, जौनपुर, यूपी में 24 घंटे बाद ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, लेकिन इससे पहले जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो हैरान करने वाली है। यूपी का ऐसा कोई शहर नहीं बचा जहां हंगामा नहीं हुआ। कहीं छेड़खानी हुई, कहीं दो उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़ गए, कहीं कैंडिडेट के काफिले पर पथराव हो गया, कहीं राजनीतिक पार्टी के समर्थक पुलिस से ही भिड़ गए। लखीमपुर खीरी में नामांकन के दौरान उम्मीदवारों के समर्थकों में कहासुनी हुई और बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गई। महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी की गई। जिले के पसगवा ब्लॉक में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रितु सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर उनकी महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना था कि बीजेपी के स्थानीय विधायक ने नॉमिनेशन पेपर छीनकर फाड़ दिए। सीतापुर में भी नॉमिनेशन के दौरान निर्दलीय और बीजेपी उम्मीदवार के समर्थक भिड़ गए। सीतापुर की कसमंडा ब्लॉक में एक बार हंगामा शुरू हुआ तो दोनों तरफ के लोग बेकाबू हो गए। दोनों तरफ से जमकर हाथापाई हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान जबरदस्त हवाई फायरिंग भी हुई। पुलिस ने अब तक 4 लोगों को अरेस्ट किया है। ब्लॉक कसमंडा में नामांकन के समय अभी जो बाजार है कमलापुर, वहाँ पर 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच कुछ वाद विवाद हुआ है और उसमें जो अभी तक सूचना है कि लोग हवाई फायरिंग हुई है और भी कुछ हुआ है वहाँ पे। तो उसमें एक व्यक्ति घायल हैं और उनको थोड़ी चोटें हैं सर में और उनको बेहतर इलाज के लिए यहाँ से लखनऊ रेफर कर दिया गया है। वहाँ लखनऊ पहुँच रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिले के इटवा ब्लॉक में समाजवादी पार्टी सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे माता प्रसाद पांडे अपनी पत्नी का नॉमिनेशन कराने पहुंचे थे। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने माता प्रसाद पांडे पर हमला कर दिया। माता प्रसाद पांडे की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। इस घटना से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गुस्से में आ गए और फिर काफी देर तक हंगामा होता रहा। बुलंदशहर में नॉमिनेशन के दौरान बीजेपी के 2 गुट आपस में भिड़ गए। बीजेपी की तरफ से डिक्लेयर कैंडिडेट शिखा त्यागी नॉमिनेशन के लिए पहुंची थी। इसी दौरान बीजेपी की ही एक घोषित उम्मीदवार ललिता चौहान भी समर्थकों के साथ नामांकन के लिए पहुंच गई। नामांकन स्थल के बाहर ही दोनों गुटों के लोगों में कहासुनी हुई, जिसके बाद नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। गोरखपुर में भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर हल्ला हंगामा हुआ। गोरखपुर के चरगवा ब्लॉक में नामांकन कराने बीजेपी उम्मीदवार पर हमला हो गया। बीजेपी उम्मीदवार वंदना सिंह के काफिले पर पथराव किया गया।
मेरी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं वंदना सिंह, उन्हीं का हम लोग पर्चा दाखिल कराने आए हैं। तो पहले से यहाँ पर रामाश्रय निषाद पूर्व प्रमुख और सुनील पासवान, रामवृक्ष यादव और रामाश्रय निषाद के लड़के अपने कम से कम 500 समर्थकों के साथ थे, जो सभी सपाई थे और भाजपा का वो गमछा लगाए हुए थे। फिर हम लोग समझ नहीं पाए कि एक कार्यकर्ता है, जब हमारी पत्नी गाड़ी से उतरी है पर्चा दाखिला करने के लिए, तब तक वो लोग गाड़ी से खींच लिया हम लोगों को। किसी तरह प्रशासन हमारी पत्नी को अंदर कराया है। उसके बाद हमारी पूरी गाड़ी को तोड़ डाले हैं, 4-4, 5-5 गाड़ियों को तोड़ डाले हैं, हमको मारे हैं और हमारे साथ दर्जनों लोग, हमारे साथ के दर्जनों लोग चुटैल हुए हैं। जौनपुर के जलालपुर ब्लॉक में प्रत्याशियों के समर्थक भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई, कई गाड़ियों को तहस नहस कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है। बहराइच में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थकों ने नॉमिनेशन में गड़बड़ी का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठी चलानी पड़ी। यूपी पुलिस अब हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर रही है। पुलिस मुख्यालय स्तर से विस्तृत आदेश जारी किए गए थे, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि इन सभी नामांकन स्थलों पे असलहों का तथा किसी भी तरीके के शस्त्र का ले जाया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसे 14 स्थान हैं जहां की कुछ गड़बड़ी की सूचना मिली है और सामान्यतः जो घटनाएं हुई हैं वो मतदान स्थल से दूर हुई है, जैसे आपसी मारपीट या पर्चा छीनने की बात हुई है। कहीं कहीं दो पक्षों के आमने सामने एक ही समय आ जाने के बाद भी वाद विवाद की बात आई है और सभी जगहों पे आवश्यक गुण और दोष के आधार पर अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश भी दिए गए हैं और जिन लोगों ने भी गड़बड़ियां की हैं उनके विरुद्ध आवश्यक और कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नॉमिनेशन के दौरान हुई हिंसा के लिए योगी सरकार पर तीखा हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में कानून व्यवस्था को बीजेपी ने बंधक बना लिया है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन के दौरान बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा अराजकता और हिंसा लोकतंत्र का उपहास है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।